नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मेरा नाम अंजलि यादव है और आज की ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसा मामला है जिसने रिश्ते, भरोसे और कानून तीनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शादी के बाद एक कपल हनीमून पर जाता है नई जिंदगी की शुरुआत करने, लेकिन वही सफर एक खौफनाक अंत में बदल जाता है। और अब करीब 320 दिन बाद इस केस में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड के मुख्य आरोपी उनकी ही पत्नी सोनम रघुवंशी थी और अब वो जेल से बाहर आ चुकी हैं। लेकिन क्या वह पूरी तरह आजाद है? क्या वो अपने घर इंदौर लौट सकती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर उन्हें जमानत मिली कैसे? ये मामला मध्य प्रदेश के इंदौर से शुरू होता है, जहां के रहने वाले थे ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी। उनकी शादी हुई थी सोनम रघुवंशी के साथ और शादी के कुछ समय बाद ही दोनों हनीमून के लिए निकल पड़े। मेघालय की खूबसूरत राजधानी शिलोंग में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई। शुरुआत में यह मामला रहस्यमय था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, शक की दिशा बदलने लगी। जांच एजेंसियों के अनुसार ये कोई अचानक हुआ अपराध नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। और इस साजिश के केंद्र में पत्नी सोनम रघुवंशी का नाम ही सामने आया। इसके बाद पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार कर लिया और वो पिछले करीब 320 दिनों से जेल में थी। अब आते हैं इस केस के सबसे बड़े मोड़ पर। मंगलवार देर शाम सोनम रघुवंशी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। करीब 320 दिन जेल में बिताने के बाद आखिरकार उन्हें बेल मिल गई। लेकिन उनकी कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सच्चाई इसके बाद सामने आती है। जमानत मिलने के बावजूद सोनम पूरी तरह आजाद नहीं है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि वो बिना अनुमति शिलोंग नहीं छोड़ सकती, यानी वो अपने घर इंदौर भी नहीं जा सकती जब तक अदालत उन्हें इजाजत ना दे। मतलब साफ है, जेल से बाहर आने के बाद भी उनकी आजादी सीमित है और कानून की निगरानी में अब भी उन पर बनी हुई है। अब सबसे अहम सवाल, आखिर उन्हें जमानत मिली कैसी? दरअसल भारतीय कानून में जमानत एक अधिकार के रूप में देखा जाता है, सजा के रूप में नहीं। जब तक किसी आरोपी का अपराध साबित नहीं हो जाता, तब तक उसे दोषी नहीं माना जाता। इस केस में भी लंबा समय जेल में बिताना, ट्रायल का लगातार लंबित रहना और कुछ कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उसे जमानत दे दी। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि जमानत का मतलब बरी होना नहीं होता। मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है, सबूतों की जांच जारी है और अंतिम फैसला भी आना बाकी है। यही वजह है कि कोर्ट ने उन पर सख्त शर्तें लगाई हैं ताकि वो जांच या ट्रायल को प्रभावित ना कर सके। अब इस पूरे मामले का एक भावनात्मक पहलू भी आता है। राजा रघुवंशी का परिवार, जो पहले ही इस घटना से टूट चुका है, उनके लिए ये फैसला एक झटके की तरह हो सकता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे भावुक और दर्द भरा बयान आया राजा रघुवंशी की मां की तरफ से। सोनम की रिहाई के बाद उनकी मां ने कहा, जिसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया गया? हमें न्याय चाहिए, सिर्फ जमानत नहीं। ये बयान सिर्फ एक मां का दर्द नहीं, बल्कि उस परिवार की टूट चुकी दुनिया की झलक है जिसने अपने बेटे को खो दिया। क्योंकि जिस केस में पत्नी पर ही पति की हत्या का आरोप हो, उसमें जमानत मिलना स्वाभाविक तौर पर सवाल खड़े करता है। लेकिन कानून भावनाओं से नहीं चलता, वे तथ्य और प्रक्रियाओं के आधार पर फैसले लेता है। ये केस हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि रिश्तों में भरोसा कितना अहम होता है और जब वही भरोसा टूटता है तो उसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। फिलहाल सोनम रघुवंशी जेल से बाहर हैं, लेकिन कानूनी दायरे में है। वो शिलोंग में ही रहेंगी, कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगी और आने वाली सुनवाई इस केस की दिशा तय करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच पूरी तरह सामने आ चुका है या अभी भी और खुलासे होना बाकी है? ये मामला सिर्फ एक मर्डर केस का नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसमें रिश्ते, साजिश और कानून तीनों एक साथ नजर आते हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।